So now we are going to the degree of accuracy in linear measurement. So once you look for the linear measurement, okay, so whatever length you measure, suppose you want to measure 500 meter length, okay, in which the error may be say 0.25 meter. So your degree of accuracy will be 25 divided by 500 into 100. Okay, this is Dashamlav frequency. Okay, so let's say your degree of accuracy will be 1/2000. So we can say that the degree of accuracy for the various plot may be 1/2000 to 1/1000. Okay. In normal condition, it is 1/500. In rough condition, it is 1/250. Okay. So this is the degree of accuracy. So how we measure the distance in a sloping ground? Okay. We are having instrument like this. This is known as clinometer. Clinometer is the instrument by which we can measure slope. Okay, with this instrument we can measure slope. Okay, what you have to do, suppose you have to measure the slope between 2 point A and B. Suppose you have to measure very steep slope, steep. Okay, अब क्या करना है, जो का lowest part है वहाँ पे you have to put this clinometer like that. I will show you. See over here. Okay, this is your clinometer. This is plumb bob. इसमें जो ये plumb bob लगा हुआ है, ये ग्रेविटी फील्ड लाइन की डायरेक्शन शो करता है. ग्रेविटी फील्ड लाइन मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो आप शो करते हैं. ठीक है, और ये यहाँ पे 0 होता है. तो अब यहाँ से इसको साइटिंग करेंगे सम लेवल पे, तो ये जो एंगल रहेगा अल्फा, यहाँ पे कुछ एंगल बनाएगा वही एंगल अल्फा ये वाला होगा. तो आप इजीली इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 10 अल्फा, d10 अल्फा. Okay. So in this way you can measure the. Okay, these are the you can say that indirect method. और आप इस तरीके से भी कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप यू कैन गो थ्रू दैट. ओके, वेरी बेसिक सिंपल थिंग. आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ से मेजर करना है. ये आप मेजर कीजिए, ये मेजर कीजिए, ये मेजर कीजिए, ये मेजर कीजिए. ठीक है, अब आपको ए बी फाइंड आउट करना है. तो आपको दिस इज ए P1, P1 to P2, P2 to लाइक दैट आपको मेजर करना है. अब इसको B P5 का स्क्वायर प्लस P5 P1 स्क्वायर अंडर रूट विल बी इक्वल टू 3 P1. आप इस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सेकंड मेथड इज हाइपोटेन्यूस अलाउंस से भी कर सकते हैं. स्टिक ओवर हियर. देखो, थीटा इज द एंगल of the slope measured by the clinometer or the level. Okay, आप इस तरह कर सकते हैं. सपोज ये देखो, आपका एक सर्कल है. ठीक है, आपको मेजर करना है बी सी, दिस इज ए, दिस इज थीटा. क्या करना है आपको, इस रेडियस का, you can say that इस रेडियस का AB रेडियस
इक्वल टू ए। इस रेडियस का आपको आर्क कट करना है, यहाँ से स्टार्ट करो, ऐसे ऐसे कहीं भी जाके ये इस तरीके से मीट करेगा, इसको हम लोग बोल रहे हैं B1। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है AB डिस्टेंस। AB इक्वल टू B1 हो सकता है, क्लियर। अगर हमारा ये एक चेन है, दिस इज वन चेन, वन चेन मींस 20 मीटर और 100 फीट। तो आपका क्या हो जाएगा, AC क्या हो जाएगा, AC we can say that cos theta equal to perpendicular by sorry base by hypotenuse, so this will be like it, आप इसको मेजर कर लेंगे। ठीक है, this is AB by AC, hence AC will be equal to AB sec theta, as we know that 1 upon cos theta will be equal to sec theta, clear। ओके, इतना हो गया आपका। देन आपको मेजर करना है एरर। एरर कितना है इससे, B1C, आप AC में से AB1 माइनस कर दोगे तो दैट विल बी 100 माइनस, इट शुड बी वट एवर डिस्टेंस L, जो भी आपका लेंथ आप मेजर करोगे, माइनस सेक थीटा माइनस 1। ओके, हियर L इक्वल टू 20 मीटर और 100 लिंक वट एवर। Clear this. So the various obstacles in chaining are maybe as following. आप दोनों पॉइंट को देख पा रहे हो, बट मे बी यू कैन मूव, आप एक दूसरे को मेजर नहीं कर सकते स्ट्रेट लाइन। सपोज बीच में कहीं पॉन्ड आ गया, so we can check over here, look over here, when chaining is free but vision is obstructed, when chaining is obstructed but vision is free, and when chaining and vision both are obstructed. Let us check. Here chaining free but vision obstructed. ठीक है, आप चेनिंग तो कर सकते हो बट विजन आपको दिख नहीं रहा है। जैसे आप कहीं बीच में आपका फॉरेस्ट आ गया और मेनी यानी बिल्डिंग आ गया, कुछ आ गया, तो आप उस केस में क्या करोगे, आपको क्या करना है, दिस इज A और B, ये डिस्टेंस आपको मेजर करना है। I hope that is visible to you. Okay, so look over here, ये आपके पास A पॉइंट है, ये आपके पास B पॉइंट है, आपको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मेजर करना है। बट क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे जंगल आ गया, कुछ भी आ गया, तो आप ये विजिबल है। इन दिस केस आपको क्या करना है, यहाँ पे एक आर्बिट्ररी कोई भी एक रैंडम लाइन ड्रॉ करना है, P पॉइंट से PT, आपने PT एक रैंडम लाइन ड्रॉ किया। फिर क्या करना है आपको, यहाँ से दो परपेंडिकुलर ऑफसेट ड्रॉ करना है, E1 D1 D1 C1 C। आप ये मेजर कर पाते हो, अगर आपका ये हो गया, इट मीन्स आपके जो पॉइंट है P और यहाँ पे C1 D1 E1 आर इन स्ट्रेट लाइन, ये सब एक स्ट्रेट लाइन में। Okay, so let's remove all this.
ओके, आप इस तरीके से इनको डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो। ठीक है, कोई भी सिमिलर ट्रायंगल होता है तो उस केस में क्या होता है आपका, से D1D, दिस इज D1D डिवाइड बाई PD, बिकॉज ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, इक्वल टू C1C, व्हाट इज C1C, दिस इज C1C एंड PC, सिमिलर ट्रायंगल है, तो आपको यहाँ से D1 पता चल गया, और यही ये ट्रायंगल P, इस ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देखिए PE1E, दिस ट्रायंगल, ओके, एंड एक तो जो मैंने रेड कलर से बनाया है और दूसरा PCC वाला, एक जो मैं ग्रीन कलर से भी बना रहा हूँ, ये दोनों ट्रायंगल आप देखिए, यहाँ से आपको CC1 मिल जाएगा अगेन, look over here, ओके, तो यहाँ से आपको E1 मिल गया, हमें क्या क्या मिल गया, D1 एंड E1 आपको मिल गया। ठीक है, यहाँ से ओके, अब हमें क्या करना है, इसको हमें चेन लाइन को उस तरीके से एक्सटेंड करना है, तो लेट अस लुक ओवर हियर। ठीक है, अब आपको क्या मेजर करना है इसमें, PE आपको मेजर करना है। ठीक है, आप PD मेजर कर सकते हैं, PE मेजर कर सकते हैं, आपको DD1 मिल गया या E1 मिल गया। अब ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल आप ले लीजिए, PE1 E, आप PD आपको पता है, PD का डिस्टेंस आपको पता है, एंड E1 आपने कैलकुलेट कर लिया, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। PE, व्हाट इज योर PE, PE1 इक्वल टू अंडर रूट PD का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर। ओके, इस तरीके से आप ये सब डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, कहीं पे अगर आपका पॉन्ड आ गया तो उस केस में भी आप यहाँ से 90 डिग्री ले लीजिए, फिर इसको भी 90 डिग्री ले लीजिए, यहाँ पे भी 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। चेनिंग इज ऑब्स्ट्रक्टेड बट विजन हमें दिख रहा है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, और आप इसको सिमिलर ट्रायंगल वाले कॉन्सेप्ट से भी इसको कर सकते हैं। दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स, नथिंग न्यू इन दिस थिंग। Okay, this magnetic bearing, all these things we will discuss in compass survey, so don't worry this thing. Okay, and next lecture we will discuss errors and corrections. Okay, so we'll stop over here. Thanks.